चालाक ननद। सुहानी की शादी घर के पास ही हुई थी। कारण था उसे सुहास बहुत पसंद आ जाता है। माँ पिता एक ही मोहल्ले में शादी तो करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन सुहानी के आगे उनकी नहीं चलती। शादी के बाद, बेटा सुहानी, वो तेरे भाई की शादी भी तय हो गई है, तो शादी के सारे काम तुझे ही करने हैं। पास में है तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? अरे ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब कोई ससुराल देखे या भाग भाग कर मायके का काम करे, मेरी सास नहीं मानेगी। माँ क्या करती, किसी तरह शादी निपटती है और घर में आ जाती है भाभी। फिर एक हाँ भाई, भाभी सेट होगी ना ससुराल में? बता दिया है ना, ननद पास ही में रहती है, तो ये ना समझे कि दिन में 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे सुहानी, तू क्या बात है? वैसे मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि ननद पास में रहती है। अरे सारी शादी में तू मेहमानों की तरह ही तो दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। कैसी बात कर रही हो माँ? मेरी सास तो बहुत ही सीधी है। मैंने तो मजाक किया था, वो तो मैं सोच रही थी कि कैसे इतना काम करूंगी तो। माँ समझ जाती है कि सुहानी ने शादी में काम चोरी की वजह से बिल्कुल मदद नहीं की, पर अब मायके में आराम करने तो आ ही जाएगी। होता भी ऐसा ही है। अगले रोज सुहानी अपने बेटे को लेकर आ जाती है। भाभी, ये रजत को रख लो। फिर वो अपने बेटे को बोलती है, बेटा ये मामी है, आज से दिन में मामी के पास रहने की आदत डाल लो। भाभी सुना है आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हो, जरा पढ़ा देना ना। क्या है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, वो सेल लगी है ना ब्लैक फ्राइडे वाली। लेकिन सुहानी, मैं तो दिन में आराम करती हूँ, क्योंकि शाम का खाना बनाना होता है ना, मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता है तो मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा बच्चा कहाँ छोड़ दूँ। ठीक है माँ, भाभी, आप लोगों के होते हुए भी मुझे रजत को वो सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे खड़े करके ही जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, खड़ा कर देती हूँ अपने बेटे को वहीं पर। ए सुहानी, इतना नाटक मत करो, ये बताओ कब तक आओगी? भाभी सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि वो अपनी ही बेटी से कैसे बात कर रही है। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो, माँ, हाँ क्या बात है, क्या बन रहा है? घर में महक तो बहुत अच्छी आ रही है। दीदी बेसन की सब्जी बना रही हूँ, खाकर जाइए ना, बाकी रजत को तो खिला दिया है। वो क्या है ना भाभी, घर जाने को देर हो रही है तो। हाँ हाँ निकल फिर, तो सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ माँ देनी तो है, लेकिन तुझे क्यों चिंता हो रही है इतनी? थोड़ा मैं भी तो कमर सीधी कर लूँ मायके में। इतनी शॉपिंग करके आ रही हूँ, कल फिर जाना है। पर इतनी सारी शॉपिंग मतलब क्यों, क्या हो गया? वो ना मेरे एक दूर के देवर की शादी होने वाली है, तो खुद के लिए, घर वालों के लिए थोड़ी शॉपिंग कर ली, गिफ्ट्स वगैरह। समझती हो ना? अरे घर की शादी में कितना दिमाग खराब होता है, तभी माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ हमें तो पता ही है, लेकिन पास रहकर भी तूने तब तो मदद नहीं की थी हमारी। अब बस करो ना माँ, एक ही बात को लेकर बैठ जाती हूँ। अरे नहीं कर पाई थी तो नहीं कर पाई थी, क्या हो गया? अब तो सब हो गया ना। लाओ भाभी, मेरे लिए सब्जी पैक कर दो, मैं घर जाकर रोटी बना दूंगी बस। खाना लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद माँ कहती है, बहू देख, ये मेरी बेटी है, लेकिन लिख कर देती हूँ, जब कभी तुझे मदद की जरूरत होगी ना, ये खड़ी भी नहीं रहेगी। कैसी बात कर रहे हो माँ जी? अपनी बेटी के लिए ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, दुखी होता है। ये तो अच्छा है कि दीदी पास ही में रहती है, वरना सोचिए जिनकी बेटियों की शादी दूसरे शहर या विदेश में होती होगी, वो कैसे रहती होंगी। अरे रहने दे बहू, ये सब बातें करने वाली होती है। बेटियां पास रहे या दूर, माँ बाप का सहारा होती है। लेकिन सुहानी तो बचपन से ही वही करती है जो उसका मन करता है, वो नहीं देखती फिर कि क्या सही है क्या नहीं। भाभी को समझ में नहीं आता कि सास ऐसा क्यों बोल रही है। अगली सुबह दरवाजा खोलते ही, अरे सुहानी क्या हो गया सुबह सुबह? अरे माँ बात करने का वक्त नहीं है। ये लो रजत का खाली लंच बॉक्स, इसमें 2 पराठे बनाकर भर दो फटाफट। हाँ हाँ बना दे रही हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होना क्या है माँ, मैं देर से उठी हूँ,
अब मेरा बच्चा पास में नानी का घर होने के बावजूद भी भूखा रहेगा क्या? नानी बेचारी क्या करती, जल्दी जल्दी पराठा बनाकर डाल देती है लंच बॉक्स में, फिर बैठकर, सुहानी चाय बना ले किचन में जाकर, तेरी सास तो लेट उठती है, आज तेरे कारण मैं जल्दी उठ गई, और जरा भाभी के लिए भी चाय बना देना। मैं ना माँ ना, मैं तो सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है माँ। अरे सुहानी बना देना एक कप चाय बेटा। नहीं माँ, नींद आ रही है मुझे, भाभी को आवाज दो ना, वो बना देती। तभी भाभी आ जाती है। माँ जाने दीजिए ना दीदी को, मैं बना देती हूँ। भाभी को चाय बनाता देख अच्छा भाभी चाय बना ही रही है आप, तो मैं रुक जाती हूँ। क्या है ना, चाय पीने का तो मेरा भी कब से मन कर रहा था। देखा बहू, ये लड़की हम दोनों को बिठाकर चाय नहीं पिला सकती, सुबह सुबह माँ पराठा बना दे। अरे मैं तो करूंगी ही माँ जो हूँ, लेकिन बेटे का भी तो कोई फर्ज होता है ना। अब रहने दीजिए ना माँ जी, क्यों आप भी, मैं बना तो रही हूँ चाय। अरे बात चाय की नहीं है बहू, बात भावनाओं की है। तू मेरी बहू, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ तू जान जाती है, और ये बेटी होकर नहीं समझ पाती है। बोल तो, समझना ही नहीं चाहती है। अरे मेरी भी कुछ उम्मीद थी बेटी को लेकर, शादी अपनी मर्जी से, काम अपनी मर्जी से, पढ़ाई, अरे माँ बाप की भी कोई उम्मीद होती है। भाई की शादी थी, पता था माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन ये मेहमानों की तरह आती थी। चलो वो भी रहने दो। माँ जी शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बहू रुक जा, पास में शादी हुई है, तू तो आज आई है, लेकिन यह कभी मेरे पास नहीं आई। लेकिन जब से तू आई है, इसका आना जाना बढ़ गया। क्यों पूछो जरा। माँ तो अकेले रहती थी, मैं कैसे संभालती तुझे, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। तो रहने दे माँ, तू तो बात का बतंगड़ बना रही है। तेरे पास आती थी तो तू कभी सब्जी काटने बोलती थी, तो कभी चाय बनाने। अरे तो तू क्या इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन है तो बेटी ही, कैसे माँ को सॉरी बोलती। ठीक है मान लिया, बना रही हूँ चाय, नाश्ता भी बना रही हूँ, तुम दोनों क्या खाओगे बता दो। ये बोलकर सुहानी अंदर चली जाती है और माँ भाभी को देखकर मुस्कुरा देती है।